कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? लगता तो यही है। पहले पार्टी के भीतर सवाल उठे, अब मानक पर महाभारत हो गई है। दरअसल कुछ दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए गोडसे भक्त बाबूलाल को लेकर मानक अग्रवाल ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर सवाल खड़े किए थे और कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। लेकिन ये आरोप लगाना महंगा पड़ गया और अनुशासन कमेटी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके बाद मानक ने पीसीसी की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि कमलनाथ से लेकर मिगलानी तक को निशाने पर ले लिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुशासन समिति एआईसीसी के इलेक्टेड मेंबर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। इसका अधिकार कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी को और एआईसीसी की अनुशासन समिति को है, इसके अलावा किसी को नहीं है। मैंने चंद्रप्रभात शेखर से पूछा, भारत सिंह से पूछा, तो भारत सिंह ने कहा मुझे नहीं मालूम। मैं पूछता हूँ शेखर से, शेखर ने किया ये, तो शेखर को कई प्रेस वालों ने फोन लगाया, तो शेखर ने कहा कि मुझे तो मिगलानी जी ने फोन किया था इसलिए मैंने कर दिया। रखने की जरूरत ही नहीं है। मैं आईसीसी का मेंबर हूँ, कांग्रेस का मेंबर हूँ और रहूंगा कांग्रेस का मेंबर। विरोध किया था, यदि कांग्रेस में रह के और सही बात कहने का अधिकार सबको होना चाहिए। मानक अग्रवाल का पत्र पीसीसी की तरफ से जारी किया गया। मानक एआईसीसी के सदस्य हैं। अब कार्रवाई पर बवाल हुआ तो कांग्रेस का जवाब भी उसी तरह का सामने आया। लेकिन बीजेपी को एक बार फिर कांग्रेस पर सवाल खड़े करने का मौका मिल गया। गुण दोष के आधार पे उस पर निर्णय होता है। बाबूलाल चौरसिया के बहाने शीर्ष नेतृत्व पे प्रहार करेंगे तो निश्चित रूप से अनुशासन की श्रेणी में आता है और शायद मानक अग्रवाल जी ने ऐसा ही किया। पार्टी नेतृत्व ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े नेता हो, यदि वे पार्टी के अनुशासन को तोड़ेंगे, उस परिधि से बाहर जाकर काम करेंगे तो उन पर एक्शन होगा। और उसी के तहत मानक अग्रवाल जी पर पार्टी की गठित संवैधानिक अनुशासन समिति ने मानक अग्रवाल जी के खिलाफ एक्शन लिया है। कमलनाथ जी ने कांग्रेस की अंतिम कील ठोक रहे हैं। पहले दिग्विजय सिंह ने बंटाढार किया, निपटाया कांग्रेस को, तो 15 साल नहीं आई। अब 15 महीने के लिए कमलनाथ जी ने राज किया और अब जो 15 सदस्य ये अब 1500 साल तक नहीं आ सकती कांग्रेस देश के अंदर। ऐसा काम कर रहे हैं, इसलिए उनको बधाई दे रहे हैं। हम तो अच्छा कर रहे हैं, कांग्रेस को निपटा रहे हैं। मोदी जी का संकल्प पूरा कर रहे हैं दिग्विजय सिंह कमलनाथ मिलकर। मध्य प्रदेश कांग्रेस निकाय के साथ 2023 का सपना देख रही है, लेकिन गांधी की पार्टी में गोडसे पर विवाद है और अब सवाल यही कि भीतर ही सब गड़बड़ है तो मैदान में कांग्रेस का होगा क्या? ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मानक हुए अमानक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्या मानक अग्रवाल को कमलनाथ से सवाल पूछना पड़ा भारी? कांग्रेस में कब थमेगी गुटबाजी? क्या पार्टी नेताओं को सवाल पूछने का अधिकार नहीं? क्या कांग्रेस के विवाद के बाद भारतीय जनता पार्टी को फिर मिला सवाल उठाने का मौका? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। वैसे तो कांग्रेस हमेशा हक और हुकूक की आवाज उठे इस बात की हिमायत करती नजर आ रही है, कर रही है। खुद राहुल गांधी जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, वो ये कह चुके हैं कई मंचों से और कई बार उन्होंने इस बात को कहा है कि सवाल पूछने का हक होना चाहिए, सरकारों को सवालों का जवाब देना चाहिए। खासकर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी में जो केंद्र की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर वो कई बार आक्रामक हुए हैं कि मोदी जी जो है वो सवालों के जवाब नहीं देते, मीडिया का सामना नहीं करते और एक तरीके से डिक्टेटरशिप
चल रही है। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष को लेकर और मध्य प्रदेश में अभी कुछ फेरबदल जो हुए हैं उसमें बाबूलाल चौरसिया जी की एंट्री को लेकर जिस प्रकार से पूर्व कांग्रेस के प्रभारी मानक अग्रवाल ने, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी, सवाल उठाए, वो सवाल कांग्रेस को नागवार गुजरे और आज मानक अमानक हो गए। तो इस पूरे घटनाक्रम पर मुझे एक बड़ा मशहूर गाना याद आ रहा है जो इस घटनाक्रम पर बड़ा मुफीद बैठता है अगर उसको इस अंदाज से बयां किया जाए कि हाथ कांग्रेस का कुछ ऐसा मोड़ा, बर्बादी की तरफ लाकर छोड़ा और एक भले मानक को अमानक बनाकर छोड़ा। ये वही मानक अग्रवाल हैं जो कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हुआ करते थे और आज वो कांग्रेस पर ही भारी नजर आ रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि उन्हें हटाने का हक प्रदेश कांग्रेस कमेटी को नहीं है, लेकिन इस हटाने, घटाने और जोड़ने में कांग्रेस की शीशा लेदर हो रही है और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक मौका मिल रहा है कि देखिए ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, ये क्या प्रदेश की भलाई के बारे में सोचेंगे, क्या सरकार बनाने के बारे में सोचेंगे। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं शंकर लाल तिवारी जी, पूर्व विधायक हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अजीत सिंह भदौरिया जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। अनिल श्रीवास्तव साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अजीत सिंह जी, ये जो कार्रवाई है ये ऐसी नहीं लग रही कि अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन के दे? सिर्फ मानक जी ने ही सवाल नहीं उठाए। अगर इस फहरिस्त में देखा जाए सरकार में, तो सरकार के मंत्रियों ने सवाल उठा दिए थे। क्या कहेंगे? ये सरकार के मंत्रियों को जी सवाल उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी नहीं, सरकार के अंदर जो गालमेल चल रहा है। अभी आप कमल पटेल जी की बाइट दिखा रहे थे। कमल पटेल जी ने तो अवैध उत्खनन के बारे में बातचीत की। अभी उन्होंने शिवराज सिंह जी के नेतृत्व पे मध्य प्रदेश की सरकार पे कितने सवाल उठाए। तो उनको बाहर नहीं, शिवराज सिंह जी को भी विचार कर लेना चाहिए। नहीं तो उन्हें बाहर तो नहीं किया ना, यही तो है। सवाल उठाने के बाद भी उनको सुन रहे हैं, सरकार उनको सुन रही है। होशंगा ये तो अभी स्थिति स्पष्ट ही नहीं है आदरणीय नवीन जी कि किन तथ्यों को लेके कांग्रेस चुनाव अभियान समिति ने विचार किया और किन तथ्यों के आधार पे ये पत्र जारी किया गया अभी। परंतु होशंगाबाद में अवैध उत्खनन को लेके आदरणीय कमल पटेल जी ने समय समय पे चेताया कि किस तरीके से मां नर्मदा की गोद को छंडी किया जा रहा है अवैध उत्खनन के नाम पे। तो ये सब चीजें सरकार में चल रही हैं। सरकार के मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को आम जनमानस की चिंता करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने नोटों से तो सरकार खरीद ली है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, 2023 में तो उन्हें फिर सामना करना पड़ेगा। मैं पूछ क्या रहा हूँ, आप बता क्या रहे हो? नहीं, आपने सरकार के मंत्रियों का जिक्र किया। अरे मैंने आपकी सरकार के समय पे कहा था कि मानक अग्रवाल जी ने उठाए थे, तो उमंग श्रृंगार ने भी उठाए थे और भी लोगों ने उठाए, इनको ही क्यों हटाया? देखिए, एक चीज है, इनको क्यों हटाया ये अनुशासन समिति ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है। अनुशासन समिति ने किन किन तथ्यों पे विचार किया ये अभी स्पष्ट ही नहीं है। ये स्पष्ट नहीं है किन तथ्यों पे विचार करके ये पत्र जारी किया गया। आदरणीय मानक अग्रवाल जी से पहले ये सवाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी ने भी उठाए थे, एक ही प्रकार की चीज पर अलग अलग। अब क्या आप ये मान के चलें किन तथ्यों पे? अभी तो आदरणीय नवीन जी तथ्य स्पष्ट नहीं है, तो बाहर कर दिया बिना तथ्य के। अरे तो तथ्य स्पष्ट कर लेते। देखिए मैं बताऊं, हाँ तो ये तथ्य स्पष्ट करना चाहिए आपको कायदे से। जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं आदरणीय भारत सिंह जी, आपको उनका वर्जन लेना चाहिए था। मैन उनका वर्जन लेते, उसके बाद वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाती। हमें ही सब करना चाहिए था। हमें तो आप ही पूछ लेते कि आज ये मुद्दा है, हमें क्या बोलना है। हमें ही सब करना चाहिए था। भारत सिंह जी का भी, मध्य प्रदेश का भी, सारा हम ही कर लेंगे। चलो आपने अच्छी सलाह दी, भारत सिंह का भी वर्जन कर लेंगे। लेकिन आप पूछ लोगे कि भारत सिंह जी, कहीं किसी ने पूछा तो कि हम प्रवक्ता हैं तो हमारी भी जवाब देंगे। शंकर लाल जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, मन ही मन के बैठे बिठाए हिमालय पे ये मुद्दा मिल गया उन्हें। जी शंकर जी क्या कहेंगे? भाई साहब मैं क्या कहूँ, आप पूछ रहे थे कि पूर्व मंत्रिमंडल कमलनाथ जी के मंत्रियों ने भी
कहा था, मैं याद दिला दूं श्रीवास्तव जी को, उमंग सिंघार जी का बयान। उमर सिंघार जी ने जिस तरह से दिग्विजय सिंह के बारे में कोई माणक अग्रवाल जैसे विषय पर, विचारधारा के विषय पर बात नहीं कही थी, क्या क्या कहा था आपने अपने चैनलों में सबने दिखाया है। और एकदम चोरों की सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, ये है वो। तब तो कांग्रेस कमेटी ने, कमलनाथ जी ने उमंग सिंघार पर, दिग्विजय सिंह जैसे नेता पर कटाक्ष, और कटाक्ष नहीं सीधा प्रहार करने के बावजूद भी कुछ नहीं किया गया। पर आज मैं सोच रहा हूं कि एक बात कही है कांग्रेस के किसी मित्र के मुंह से मैंने सुनी कि आज कमलनाथ जी के पीए आदेश कर रहे हैं। कमलनाथ, अभी पूछा गया तो उनने कहा कि नहीं भैया, वो भारत सिंह जी है अनुशासन समिति के, उनसे पूछा गया माणिक अग्रवाल द्वारा ये कैसे हो गया, उन्होंने कहा कि वो शेखर ने कर दिया। मैं नहीं कहूंगा, चंद्रप्रभाष जी मेरे बहुत सीनियर है, आदरणीय चंद्रप्रभाष शेखर का नाम उन्होंने ले लिया, उन्होंने शेखर कह के संबोधित किया, चंद्रप्रभाष जी ने कर दिया। और जब चंद्रप्रभाष जी से माणिक अग्रवाल ने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो उनका पीए साहब का फोन आया था तो मैंने कर दिया, रंगलानी जी का फोन आया था मैंने कर दिया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस का अंतर्द्वंद है और बुरी तरीके से पूरे देश में चल रहा है। कांग्रेस का क्षरण जिस तरह सूर्य उगता है, तेज होता है और फिर अस्त होता है, उस तरह पूरे देश में G23 का मामला भी सामने है। और ये माणिक लाल जी का मामला और ये राज्य के सूबेदार स्तर का मामला कमलनाथ का कोई मायने नहीं रखता है, जब G23 में बड़े बूढ़े सिकंदर खींच कर तलवार बैठे हैं और यहाँ जो है तो कमलनाथ जैसे और बाकी लोगों को अटखेलियां सूझी हैं, अच्छे अच्छे कांग्रेसी बेजार बैठे हैं। ये 23 के बाद 24 हो गया माणिक अग्रवाल का मामला। मैं आपसे इतनी कहूंगा कि कांग्रेस के भीतर आज की तारीख में अरुण यादव जी ने प्रथम बार इस पर ट्वीट किया, और उन्होंने ट्वीट ही नहीं किया, दैट्स ए प्रेस नोट, उन्होंने टैग किया मीडिया को और पीछे फोटो भी लगाई कमलनाथ जी की, बाबूलाल जी को ज्वाइन कराते समय। और माणिक लाल जी बहुत अच्छे नेता हैं, हम जब से जानते हैं माणिक अग्रवाल जैसा कांग्रेस का कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता प्रदेश के अंदर उंगलियों में गिनने पे मिलेंगे। और उसके बावजूद माणिक अग्रवाल ने भी करी, मीनाक्षी नटराजन जी ने करी, लक्ष्मण सिंह जी ने करी, और इन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। समझ लेता पर माणिक अग्रवाल जी पर ही सारी गाज गिराई गई। इसके पीछे सीधा सीधी गुटबाजी है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी ने चुनाव के समय इमरती देवी पर टिप्पणी करी थी। राहुल गांधी जी का उसमें जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रहे हैं, उनका बयान आया था जिसमें उनने सॉरी कहा था और उन्होंने कहा था कि नहीं ये गलत है और किसी भी महिला के मामले में इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए था। अगर कमलनाथ जी कोई कांग्रेस का टेंडर नहीं प्राप्त कर चुके मध्य प्रदेश का कि हम अपने रेट में काम करेंगे, अपने रेट में पार्टी चलाए, समझ लेता, तो उसी दिन कमलनाथ जी को राहुल जी के बयान के बाद माफी मांग लेना चाहिए था। उससे उनका कद बढ़ता, राहुल जी का कद बढ़ता, पार्टी का कद बढ़ता। और यहाँ पर तो वन मैन शो चल रहा है, समझ ले, वही अध्यक्ष, वही विपक्ष नेता, वही सब कुछ। समझ लेता हूँ। इस बात पर प्रतिक्रिया लेना अति आवश्यक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल श्रीवास्तव साहब हैं। अनिल जी, जब संघर्ष की बात सामने हो, जब एकजुटता की बात सामने हो, तब किसी भी ऐसे मसले पर एक तो फिर कांग्रेस खुद ही कहती है कि हमारे यहाँ तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है सबको, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, कोई भी कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है, कोई पार्टी फोरम नहीं। इस प्रकार की बातें ऐसे बयानों पर आती हैं और फिर आप माणिक अग्रवाल जी पर जब इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं और फिर जो घटनाक्रम माणिक अग्रवाल जी बता रहे हैं कि पहले भारत सिंह जी से पूछा तो इनके कहने पे, उनके कहने पे, ये कुल मिलाकर कांग्रेस की छवि को प्रदेश में नुकसान पहुंचाएंगे, कांग्रेस को कमजोर करेंगे, क्या कहेंगे? नहीं नवीन जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। माणिक अग्रवाल जी के खिलाफ जो निर्णय पीसीसी की अनुशासन समिति ने लिया है, मैं समझता हूं ये गलत निर्णय है, क्योंकि माणिक अग्रवाल वो व्यक्ति है
मुझे अच्छी तरीके से याद है कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 15 सालों में जो जब चिड़ियां बोला करती थी, कोई नहीं रहता था, उस समय अकेले कांग्रेस की अलग जगाने वाले केवल और केवल मानक अग्रवाल थे। इनके बैठने से ही कांग्रेस कार्यालय गुलजार हुआ करता था और लोगों की आवाजाही होती थी। ये वो नेता हैं। आप अगर तराजू में एक पलड़े में बाबूलाल चौरसिया को और दूसरे पलड़े में मानक अग्रवाल को तोलेंगे तो मानक अग्रवाल का कद बहुत अधिक बड़ा है। बावजूद इसके आपने एक अदने से कार्यकर्ता जिसको लेकर पूरी पार्टी आपकी बैकफुट पे खड़ी हुई है, आपने विपक्ष को इतना बड़ा यानी भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दिया कि वह आपकी किरकिरी कर रही है, देश भर में आपकी स्थिति बिगड़ रही है। उस व्यक्ति को अगर उसने कोई बात आपसे कही है तो आपने उसको उठा के आनंद फानन में बाहर कर दिया, वो भी बाइलास के बिना उसको पढ़े। वो एआईसीसी का मेंबर है। एआईसीसी के मेंबर को केवल एआईसीसी स्तर पर ही हटाया जा सकता है, प्रदेश अनुशासन समिति वहां हाथ भी नहीं डाल सकती, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि एक प्रकरण बाबूलाल चौरसिया का अगर सामने आया है तो आप अनुशासन समिति में उसको रखें और उससे जुड़े हुए जितने नेता हैं उन सबको भी रखें, चाहे वो अरुण यादव हो चाहे दीगर लोग हो, क्योंकि कई लोगों ने इसका विरोध किया था। केवल मानक अग्रवाल ने नहीं किया था, इससे पहले अरुण यादव ने किया था, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या पीसीसी की अनुशासन समिति को इतनी अधिकार है कि अरुण यादव के खिलाफ कार्रवाई कर ली जाए? मैं समझता हूं ये इनको बलि का बकरा बनाया गया है और ये टोटली गलत है। दूसरी चीज आप अगर देखें, गौर से देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस में इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और ये कमलनाथ वर्सेस दिग्विजय सिंह चल रहा है, क्योंकि मानक अग्रवाल दिग्विजय सिंह जी से जुड़े हुए हैं और इसलिए उनको निपटाया। अब भले ही वो कह रहे हो कि इसमें मिगलानी जी का हाथ है या पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी मेरे विरोधी हैं, उनका हाथ है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी के बीच में जो पिछले कुछ दिनों से टसल चल रही है, ये उसका परिणाम है और इस तरीके से पार्टी बैकफुट पे आज नजर आ रही है। जी, हम लगातार चर्चा में बने रहेंगे। वक्त एक व्यावसायिक अंतराल का है, तो व्यावसायिक अंतराल के बाद तुरंत चर्चा में हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। नमस्कार, इंडिया एजेंडा मानक हुए अमानक में पुनः ब्रेक के बाद आपका स्वागत और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। अजीत जी, चूंकि अब आप ये नहीं कहना कि ये आप उन्हीं से पूछ लेना, बात कांग्रेस की है, चूंकि आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो आपसे भी पूछी जाएगी। ये जो घटनाक्रम हुआ है, आप एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर इसको आपसे जानना चाहता हूं कि आप इसे कितना सही मानते हैं। मैं तो बाकी को छोड़ दीजिए, आप व्यक्तिगत स्तर पर बता दीजिए, ठीक हुआ है क्या? आपको अच्छा लगा ऐसा? देखिए आदरणीय नवीन जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ सबसे पहले आदरणीय तिवारी जी की बात का थोड़ा जवाब दूंगा। आदरणीय तिवारी जी, मैं बहुत विनम्रता से आपसे आग्रह करता हूं कि आपने राहुल गांधी जी से लेके कमलनाथ जी तक का इतना विस्तृत विश्लेषण कर दिया, तो मेरा आग्रह है कभी नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी से मुलाकात हो आपकी, तो उनको भी बता दीजिए कि 4-4 बार 14 साल से भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के हवाले करके आपने ठेके पे उठा रखी है। जो व्यक्ति व्यापम घोटाले में आया हो, जिसने महिला अपराधों में नंबर 1 पहुंचाया हो प्रदेश को, जिसपे अवैध रेत उत्खनन के मामले चल रहे हो, जिसपे दुनिया भर के मामले चल रहे हैं, अभी रिसेंटली व्यापम 2 आ गया, एग्रीकल्चर की नियुक्तियां हुई, तो मेरा पूरी विनम्रता के साथ आपसे आग्रह है, कृपया यहाँ पे परिवर्तन कर दें। ये आपका आग्रह हो गया, आपका आग्रह हो गया, जिससे उनका कद जो नैतिकता की बात है वो देश में
लगातार अपने माध्यम से प्रचारित करते रहते हैं, उससे उनका जनमानस ये के तो जो सामने भी करेंगे कटोरा करेंगे पड़ेगा। अब इन दूसरी मुद्दों को बात, आप भी उठाओ। आप तो आप लोगों में आपस में ही उठा पटक मची है। सब तिवारी जी कर दें, शंकर जी कर दें, बचा कुचा मैं कर लूं, अनिल जी कर लें, ऐसे तो आप करो ना इन सारे मुद्दों पे। जाओ कोर्ट में, सड़कों पर आओ, लेकिन आप पहले खुद जा रहे हैं कोर्ट में। आप पहले खुद ही तो आपस में। मेरी बात सुनिए, देखिए नवीन जी, जब सब चीजों को ये जो सर ने बोला है, पूरे अनिल श्रीवास्तव साहब ने जो बोला है, क्या ये वो है, ये कमलनाथ वर्सेस दिग्विजय सिंह जी की लड़ाई चल रही है क्या? उसमें ये दो पार्टों के बीच में पिस गए मानक अग्रवाल जी। कहीं कोई किसी की लड़ाई नहीं चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा दर्द यही है कि कांग्रेस पार्टी का जो धड़ा तोड़ना था, खरीदना था, वो खरीद चुकी। आज पूरी कांग्रेस जो खरीदना था खरीद चुके, जो बचे हैं उनको हम बाहर कर देंगे। कोई बाहर नहीं होगा। क्यों अजीत सिंह, ये अच्छा आपने अच्छा ये एक वो कौन सी शोले फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है कि बोले आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी बचे तो मेरे पीछे आओ। तो बोले आधे पे जाओ और आधे भाग जाओ, और बाकी बचे तो मेरे पीछे आओ। आदरणीय नवीन जी, ये कांग्रेस पार्टी की एकजुटता का ही और उनके कार्यकर्ताओं की क्षमता का ही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगरीय निकाय चुनाव कराने से पीछे भाग रही है। ये उसी का परिणाम है, नहीं तो कब के चुनाव करा लेते शिवराज सिंह जी इस प्रदेश में। ये भय है उनका, ये कांग्रेस पार्टी की एकजुटता का। इसलिए कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आदरणीय मानक जी को ऐसा लगता है कि कहीं कोई अन्यायपूर्वक कार्रवाई हुई है, तो और भी प्लेटफॉर्म है अपनी बात रखने का। वह निश्चित रूप से इन चीज प्लेटफॉर्म तो बहुत है, हालांकि टिकट प्लेटफॉर्म के महंगे हो गए, अलग बात है, 50 रुपए तक बिक रहे हैं, लेकिन ठीक है, राम राज्य सब चलता है। शंकर जी जी तो आपको ठीक है, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है आपको। तो नहीं, ये हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं भाई साहब। ये भाजपा में कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस में जूते में दाल बट रही है, और ये हमेशा इनके यहाँ यही सब चलता रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी भाई साहब ने मेरे बड़ी विनम्रता से मुझे कुछ कहा, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, विषय पर ही रहूंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने कह दिया, अच्छे नेता है, मैं मानता हूँ भदौरिया जी, थैंक यू। अभी आपने कह दिया बड़ी विनम्रता से कि कोई बाहर नहीं जाएगा, है ना। हमारे एक कहावत है, मुड़े मुड़े लाठी चले, और को कहा तो कहूँ झगड़ा हो रहा है, कहा भाई लठ चल रहे हैं। पर एक आया मस्खरा, वो कहने लगा कहीं झगड़ा हो गया है क्या, आप कह रहे हो कोई बाहर नहीं जाएगा। ये मैं भी कह रहा हूँ, ये माणिक अग्रवाल जैसी कांग्रेस की शख्सियत को, जो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता है, भाजपा होने के बाद में ये कह, ऐसे व्यक्ति को सच कह रहा हूं, अवमानना नहीं कर रहा हूं किसी की, कमलनाथ जी जैसे लोग नहीं निकाल पाएंगे, न कांग्रेस से और न माणिक अग्रवाल के दिल से कांग्रेस निकाल पाएंगे लोग। ये आपने ठीक कहा है कि कोई बाहर वार नहीं जाएगा, पर कांग्रेस में जैसा आदरणीय मेरे वरिष्ठ पत्रकार श्रीवास्तव जी ने, अनिल जी ने कहा, ये सच है। आप मानिए न मानिए, आप बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में, आपको अपना डिफेंड करना चाहिए, वेलकम टू यू। पर अनिल जी ने जो अभी कहा है कि ये सारा खेल दिग्विजय सिंह का, एक ही व्यक्ति सभी को नचा रहा है। ज्योतिरादित्य को बाहर फेंकवा दिया, राहुल सिंह को निस्तेज कर दिया, अरुण यादव को ले जाकर के वहां सुराज्य के जिले में लड़ा दिया, दिग्विजय सिंह को भोपाल में लड़ा दिया, और उसी कारण से आज दिग्विजय सिंह एक सूत्री कार्यक्रम है कि कैसे कमलनाथ जी यहाँ से दिल्ली की ओर प्रस्थान करें, बड़े नेता बने। इत्तेफाक से दिल्ली की ओर उनका प्रस्थान हो गया। और आपने ये बिल्कुल कहा है, पीसीसी को निकालने का अधिकार ही नहीं है, ये माणक जी कह रहे हैं। और उनके लिए जो आपने कई रास्ते बताए कि कई मंच फोरम है, तो एआईसीसी के सदस्य को और कांग्रेस की पीसीसी कैसे निकाल देगी, मेरे ये भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। समझ लेते। मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि भाई साहब, कांग्रेस में ये जो द्वंद्व है, ये वर्चस्व का द्वंद्व है, और उस वर्चस्व का द्वंद्व है जो पंचतंत्र की एक कथा में है, दो पहलवानों की कथा है, उसे मैं कह नहीं पाऊंगा कि मकान बचा नहीं। जिस मकान के लिए दो पहलवान कुश्ती लड़ते रहे सालों,
और वो मकान तब तक गिर के बैठ गया। ये स्थिति आज कांग्रेस में पंचतंत्र की वो कथा ढूंढ के कांग्रेस के मित्रों को पढ़ना चाहिए। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि नगरीय निकाय के चुनाव हैं और इस समय पर अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मुद्दे मिलते हैं और कांग्रेस इस प्रकार की ओपन फोरम पर गलतियां करती है और इस प्रकार के मामले सामने आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि नगरीय निकाय चुनावों में क्या एक अच्छा मैसेज जाएगा? चुनाव तो होंगे आगे पीछे, लेकिन उसके पहले अगर इस प्रकार के मुद्दे सामने आएंगे तो आप तो खुद अपनी चरित्र चित्रण जनता के सामने कर रहे हैं। नहीं, देखिए नवीन जी, ऐसा है कि कांग्रेस में ये पहली घटना ऐसी नहीं है। कांग्रेस में तो गाहे बगाहे इस प्रकार की होती रहती हैं और कांग्रेस का शुरू से कल्चर ही यही है कि आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, खींचाताना। और बेसिकली अगर देखा जाए तो कांग्रेस की ताकत भी यही है कि कांग्रेस में ये शुरू से खुला लोकतंत्र मानते हैं और इस तरीके से काम करते हैं। हालांकि ये ठीक है कि इससे पार्टी की किरकिरी हुई है और सबसे बड़ी बात, सत्ताधारी दल को एक अवसर मिला है पार्टी कांग्रेस को बैकफुट पर ढकेलने का, तो वो अपना धर्म निभाएगी। लेकिन ये स्थिति फिलहाल अभी नहीं होना चाहिए। रही बात कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की, तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में भी खींचातानी नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से ज्यादा खींचातानी है, लेकिन फर्क इतना है कि कांग्रेस में जो भी चीज होती है वो खुल के सामने आ जाती है और भारतीय जनता पार्टी में पोखरण विस्फोट होता है। कब कौन किसको निपटा दे पता ही नहीं चलता, जब निपटने के बाद पता लगता है कि इसने इसको निपटाया। तो अंतर इन दोनों पार्टियों में यह है। बहरहाल जो भी हुआ है वो गलत हुआ है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस को अपना प्रदेश की अनुशासन समिति को यह निर्णय अपना बदल के और फिर से उनको आमंत्रित करना चाहिए, बुलाना चाहिए। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मीडिया प्रभारी मानक अग्रवाल जी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अनुशासनहीनता के चलते 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया। आखिर क्या मानक रहे, क्या मापदंड रहे, क्या पैरामीटर्स रहे जिन पर अनुशासनहीनता पाई गई? अगर ये मानक अग्रवाल जी की अनुशासनहीनता है तो फिर यही अरुण यादव जी ने सवाल उठाया था, यही सवाल अन्य दीगर नेताओं ने उठाया था। तो आखिर क्यों इस प्रकार की कार्रवाई हुई? और जब चुनाव सिर पर हो, नगरीय निकाय के चुनाव हो, जब एकजुटता का संदेश देना हो, जब एक बहुत बड़ा धड़ा अलग होकर जा चुका हो, तब बचे हुए लोग अगर आपस में इस प्रकार से द्वंद्व करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए अच्छा संदेश नहीं जाएगा। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।